जी भाई। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब अपनी स्क्रीन पर आ जाइए प्लीज। मुकेश जी, स्वाति मैम, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जश्न ए इबादत में। मैं आपके सामने मेघा शर्मा। आज बहुत खूबसूरत दिन, वैलेंटाइंस डे वाले दिन, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि प्यार करने का सिर्फ एक जोड़े का हक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस भगवान ने, जिस प्रभु ने, जिस गुरु महाराज ने, या हमारे जिनको हम मानते हैं, जिनसे हम अरदास करते हैं, हमारे गुरु हैं, वाहे गुरु हैं, हमारे अल्लाह हैं, ईसा मसीह हैं, जो भी हैं हमारे साथ इस समक्ष, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। और ये खूबसूरत प्यार का जो दिन है आज का 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे वाले दिन, हमें अपने ईश्वर को, भगवान की स्तुति करना नहीं भूलना चाहिए। इसी माध्यम से आज हम एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जश्न ए इबादत लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ अपना कीमती वक़्त हमारे को देने के लिए कुछ कविता के माध्यम से या कुछ सुनाने के माध्यम से हमारे साथ बहुत फेमस पोएट्स जुड़े हैं, राइटर्स जुड़े हैं। तो पहले मैं आप सबका, जो हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और मैं जानती हूँ हमारे कार्यक्रम को बहुत लाइक भी करेंगे, उन सब से हमारे अतिथि गणों का मैं एक परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक़्त जो जुड़े हैं वो हैं श्री विश्वनाथ शर्मा जी, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पोएट हैं, राइटर हैं, जो जयपुर से हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ श्रीमती स्वाति चौहान मैम हैं, वो भी बहुत फेमस पोएट हैं, राइटर हैं, जो हमारे साथ उदयपुर से जुड़ी हैं। श्री मुकेश शर्मा जी हैं, फेमस पोएट एंड राइटर, जो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं। हमारे साथ श्री सुरेश टेलर जी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, वो मुकंदगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे साथ श्रीमती रंजीता नाथ जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, नई दिल्ली से। सरदार सतिंदर सिंह ओधी जी हैं, जो एचओडी हैं, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल से, अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, साइकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट, जो हमारे साथ हैं। मैं डायरेक्टर मेघा शर्मा आप सभी का मदर इंडिया केयर की फाउंडेशन की तरफ से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत पल जो हम भगवान की इबादत के लिए लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं श्री विश्वनाथ शर्मा जी को बुलाती हूँ। सर प्लीज आप आइए, आपका स्वागत है और दो शब्द सुनाइए और हमें अपनी कविता से सबको बताइए कि आज के दिन का महत्व क्या है। प्लीज सर। जी शुक्रिया। आज का दिन बहुत ही युवा पीढ़ियों के लिए बड़ा ही महत्व का दिन है। ऐसे समय में सबको हमें एक दूसरे से जुड़ने और खुशी अवसर को देने के लिए काफ़ी गुंजाइश रहती है। मैं आज इस विशेष वैलेंटाइन डे के दिन पर आपको चंद पुरानी लाइनें मेरे याद आ गई, वो सुनाना चाहता हूँ, सुनिए जी। एक पाक दिल आशिक गली कूचे से चल गए, कुछ कर न पाए प्यार के पैमाने बदल गए। एक पाक दिल आशिक गली कूचे से चल गए, कुछ कर न पाए प्यार के पैमाने ढल गए। अरमान बड़े थे इस दिल में, तुमको खत में सब कुछ लिख दूं। क्या बात। अरमान बड़े थे दिल में, तुमको खत में सब कुछ लिख दूं। आगे की लाइनें हैं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। एक जी जी। अरमान बड़े थे इस दिल में, तुमको खत में सब कुछ लिख दूं। तू तो चुप थी, तेरी मदर ने क्यों लिख दिया मुझे आई लव टू यू। बहुत बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आई लव टू यू। और क्या लाइनें दे रहा हूँ। जब भी तूने फेंक किया, जब भी तूने फेंक किया, कुछ रुको बताकर ब्रेक दिया। जब भी तूने फेंक किया, कुछ रुको बताकर ब्रेक दिया। ऐसी भी क्या जल्दी थी जब तेरी मदर ने क्यों ओवरटेक किया। ऐसी भी क्या जल्दी थी मदर ने ओवरटेक किया। हमने तुमको ही
कास्ट किया। ध्यान चाहूंगा ऐसी लाइनों में, हमने तुमको ही कास्ट किया, कुंडली मिलाकर फास्ट किया। हमने तुमको ही कास्ट किया, कुंडली मिलाकर फास्ट किया। सब तय था फिर अपनी खातिर, सब तय था फिर अपनी खातिर, तेरी मदर ने क्यों ब्रॉडकास्ट किया। सब तय था अपनी खातिर, तेरी मदर ने क्यों ब्रॉडकास्ट किया। मैंने तुमको कुछ राज लिखे, मैंने तुमको कुछ राज लिखे, कुछ वादे उम्र दराज लिखे। मैंने तुमको कुछ राज लिखे, कुछ वादे उम्र दराज लिखे। मेरा खत तो साफ साफ था क्यों, मेरा खत तो साफ साफ, तेरी मदर ने क्यों अंदाज लिखे। मेरा खत तो साफ साफ था पर तेरी मदर ने क्यों अंदाज लिखे। अब आपको एक घरवाली के ऊपर 4 लाइनें पेश कर रहा हूँ जो वैलेंटाइन को लिखी थी मैंने। इरशाद इरशाद। बोलो थे, वो ये थोड़ी राजस्थानी में है, कुछ शब्दों को समझने में आपको दिक्कत होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बोलो थे क्या मैं बढ़ जाऊं, पे लगा दियोगे रो। बोलो थे क्या मैं बढ़ जाऊं, चौगर्दे लगा दियो फेरो। जद पैर बावड़ी मने कवे, यो भी मेरो वो भी मेरो। जद पैर बावड़ी मने कवे, यो भी मेरो वो भी मेरो। सीधी आंगलियां नहीं कढ़े, टेढ़ी से काट लेगी मेरो। खुश रवे लगा दे जी मेरे, गुस्से में काट ले जी मेरो। खुश रवे लगा दे जी मेरे, गुस्से में काट ले घी मेरो। एक छोटी रचना दे रहा हूँ वैलेंटाइन डे के ऊपर, बहुत पुरानी रचना है जो युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लुटा दो जो भी कुछ अब जोड़ कर रखा जमाने में, लुटा दो जो भी कुछ अब जोड़ कर रखा जमाने में। न सोचो बीते पल क्या लाभ था और अब क्या हानि है। लुटा दो जोड़कर कुछ भी जोड़कर रखना जमाने में, न सोचो बीते पल क्या लाभ था और अब क्या हानि है। बहल जाओगे पल छिन तो अगर वो मुस्कुरा भी दे, बहल जाओगे पल छिन तो अगर वो मुस्कुरा भी दे। टहल जाओ बसंत बहार की बगिया पुरानी है, टहल जाओ बसंत बहार की बगिया पुरानी है। बगिया पुरानी, हिला मत पूरे कट्टे को, ये चावल एक काफी है। हिला मत पूरे कट्टे को, ये चावल एक काफी है। रखना अब भी क्या चावल की थैली ये पुरानी है, रखना अब भी क्या चावल की थैली ये पुरानी है। करोगे क्या समझकर आज चौखट तक जो आप पहुंचे, करोगे क्या समझकर आग जो चौखट तक ही आप पहुंचे। कहोगे तुम सदा, रहोगे तुम सदा डंठल, रहोगे तुम सदा डंठल, ये पत्ती जाफरानी है। रहोगे तुम सदा डंठल, ये पत्ती जाफरानी है। जाफरानी का जवाब नहीं। न भूले कातिलाना हक धधक आंखों में बाकी है, न भूले कातिलाना हक धधक आंखों में बाकी है। निगाहें बाण क्या है एक कातिल की कहानी है, निगाहें बाण क्या है एक कातिल की कहानी है। बहुत सुंदर की कहानी है। पार्लर ने जड़ दिए ताले, सुमर निकलो पार्लर ने जड़ दिए ताले। कमर लचके चलो जचके तो तेरा कौन सानी है। कमर लचके चलो जचके तो तेरा कौन सानी है। दशक बीते कसक बाकी, दशक बीते कसक बाकी, चलो तो कौन सा दशक बीते कसक बाकी। झरे ये अश्क बन मोती, झरे ये अश्क बन मोती, कहेंगे सब अगर अब भी तेरे चेहरे पे पानी है, कहेंगे सब अगर अब भी तेरे चेहरे पे पानी है। आ गया दिल किसी पर तो
ये न्योछावर ही हो जाती। आ गया दिल किसी पे तो ये न्योछावर ही हो जाती। वो गुस्से से बरसते फिर भी होती पानी पानी है। वो गुस्से से बरसते फिर भी होती पानी पानी है। पानी पानी चलो दो चले दो कदम भी तो भीड़ जुट जाए जवानों की। चले दो कदम भी तो भीड़ जाए दीवानों की। पड़े गालों पे डिंपल मुस्कुराहट की निशानी है। पड़े गालों पे डिंपल मुस्कुराहट की निशानी है। मुकामे दो सजे नींबू भले अब आम हो जाए। मुकामे दो सजे नींबू भले अब आम हो जाए। चले चर्चा तो अब भी खट्टे मीठे की निशानी है। चले चर्चा तो अब भी खट्टे मीठे की निशानी है। अंतिम है बिछुड़कर जा चुकी जालिम। बिछुड़कर जा चुकी जालिम तो अब मुड़कर नहीं हो देखो। बिछुड़कर जा चुकी जालिम तो अब मुड़कर नहीं हो देखो। दिलाती याद क्यों दिल पर लगी लपटे पुरानी है। दिलाती याद क्यों दिल पर लगी लपटे पुरानी है। क्या बात है, वाह, ये खट्टी मीठी की कहानी। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। बहुत अनोखी और प्यारी कहानी, मेरे लिए वो कहानी का रूप है। बहुत सुंदर लगा सुनने में और हंसी भी अच्छा लगा, खुश भी हुए। तो कवि सम्मेलन का जोश बढ़ा दिया आपने सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरती से वैलेंटाइंस डे को बताने के लिए और हमें भी इतने अच्छे अच्छे राजस्थानी चीज वर्ड्स भी सुनाने के लिए और समझाने के लिए। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, शुक्रिया जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस कवि सम्मेलन में और चार चांद लगाने के लिए मैं श्रीमती स्वाति चौहान मैम को बुलाना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ आप मैम आए और आप उदयपुर से हमें कुछ वहां का कुछ ट्रेडिशन सुनाइए। जी मैम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी सही आ रही है? जी 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 जी, थैंक यू सो मच। मैं जैसा कि आज वैलेंटाइंस डे भी है और आज कह सकते हैं कि एक आंख में पानी भी है और एक आंख में रवानी भी है, कहा जा सकता है। क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा में जो शहीदों को शहादत मिली, तो एक आंख में पानी लेके और एक आंख में रवानी लेके मैं हाजिर हूँ। मदर इंडिया केयर की का बहुत बहुत साधुवाद और मैं नमन करती हूँ माँ शारदे को, नमन करती हूँ सभी शहीदों को और आप सभी कलमकारों को नमन। हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती विश्वनाथ शर्मा साहब हैं। सर नमस्कार, प्रणाम। माँ सरस्वती को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। माँ सरस्वती का अवतरण, माँ सरस्वती का अवतरण चाहूं और बासंती पवन, हर कली बनती सुमन प्रफुल्लित ये मन मगन, हर कली बनती सुमन प्रफुल्लित ये मन मगन। माँ शारदे शत शत नमन, माँ शारदे शत शत नमन। मौसमों की मोहताज नहीं है, मगर बहारों में ही बहकने का रिवाज है इसका। क्षणिका पेशे कि यूं तो मोहब्बत मौसमों की मोहताज नहीं है, मगर बहारों में ही बहकने का रिवाज है इसका। प्रथम ये स्पंदन को आवाज देती है, प्रथम ये स्पंदन को आवाज देती है, फिर दिल में धड़कने का अंदाज है इसका, फिर दिल में धड़कने का अंदाज है इसका। और क्योंकि बसंत है और बसंत क्या कुछ घोल देता है, उनको अभी ताजा ताजा ही मैंने कहने की कोशिश की है। जी जी, आप सबकी नजर करती हूँ। स्वागत है मैम। कि बेबस बेबाक दिल धड़कने लगता है, बेबस बेबाक दिल धड़कने लगता है,
कितना पत्थर हो पिघलने लगता है। क्या बेबस बेबाक दिल धड़कने लगता है, कितना हो पत्थर पिघलने लगता है। बसंत क्या घोल देते हो हवाओं में, बसंत वाह क्या घोल देते हो हवाओं में। मदहोश मन मयूर मचलने लगता है, मदहोश क्या मन मयूर बहुत खूब। मचलने लगता है। खामोशियां राग धन्यवाद। खामोशियां राग नित नए छेड़ती है, खामोशियां राग नित नए छेड़ती है। एहसास का पंछी चहकने लगता है, एहसास का पंछी चहकने लगता है। यकायक समर जाती है ठूंठ टहनियां, यकायक समर जाती है ठूंठ टहनियां। अचानक ही चमन बहकने लगता है, अचानक ही चमन बहकने लगता है। बसंत क्या घोल देते हो हवाओं में, बसंत क्या घोल देते हो हवाओं में। हवाओं का डर निकल जाता है सारा, चाहे वो सर्दी की हवाओं हो या प्यार करने वालों के मन में डर की हवा कि यकायक जी हवाओं का डर निकल जाता है सारा, हवाओं का डर निकल जाता है सारा। दीवाना मदमस्त सिसकने लगता है, दीवाना मदमस्त सिसकने लगता है। वही तो होता है सब कुछ पुराना सा, वही तो होता है सब कुछ पुराना सा। फिर क्या नया सा थिरकने लगता है, फिर क्या बात नया सा थिरकने लगता है। और अंतिम दो पंक्तियां देखिए रचना की कि मधुमास गंध मकरंद कहाँ से लाते हो, मधुमास गंध मकरंद कहाँ से लाते हो। स्वाति सा मन महकने लगता है, स्वाति सा मन महकने लगता है। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। वाह 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 एक रचना नजर बहुत करती खूब। हूँ जी, धन्यवाद जी। अब बात जब मोहब्बत की होती है और जब बात दिल की होती है, जब बात मोहब्बत की होती है तो जायज की बात है कि बात दिल की होनी होनी है। लेकिन जब दिल की बात होती है तो फिर मैं दिल से दो बात इस तरह से करती हूँ, तो आपकी नजर करती हूँ कि दिल की हर बात लिखूं ये मेरे बस में नहीं, दिल की हर बात लिखूं यह मेरे बस में नहीं, इसके होते हाथ तो अच्छा था। दिल की हर बात लिखूं ये मेरे बस में नहीं, इसके होते हाथ तो अच्छा था। इसकी हर बात कहूं मुझ में दम नहीं, इसकी हर बात कहूं मुझ में दम नहीं। खुद ये करता बात तो अच्छा था, खुद ये करता बात तो अच्छा था। और प्यार ये करे रोए मेरी आंखें, प्यार ये करे रोए मेरी आंखें, इसकी होती आंख तो अच्छा था। प्यार ये करे रोए मेरी आंखें, इसकी होती आंख तो अच्छा था। सुनो सुनाऊं सनम की हर बात, सुनो सुनाऊं सनम की हर बात क्या जाती है, सुनो सुनाऊं सनम की हर बात क्या जाती है। इसी के होते दो कान तो अच्छा था, इसी के होते दो कान तो अच्छा था। और इसकी दो चार पंक्तियां अंतिम कि मोहब्बत यह करे हम तड़पते रहें, मोहब्बत यह करे हम तड़पते रहें। काश इस दिल के भी होता एक दिल तो अच्छा था, काश इस दिल के भी होता एक दिल तो अच्छा था। और श्रृंगार चल रहा है तो अपने एक मुक्तक से जी, एक मुक्तक से मैं अपनी बात खत्म करती हूँ जी। स्वागत। युवा खामोश रहती है, आज के युवाओं को समर्पित है ये मुक्तक कि युवा खामोश रहती है, नजर से काम होता है। युवा खामोश रहती है, नजर से काम होता है। कसक होती है सीने में मगर आराम होता है, कसक होती है सीने में मगर आराम होता है। मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत छुप नहीं सकती, मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत छुप नहीं सकती। छुपाओ तुम भले कितनी तमाशा आम होता है, छुपाओ तुम भले कितनी तमाशा आम होता है। जुबा खामोश रहती है, नजर से काम बहुत अच्छा होता बहुत है। अच्छा।
जुबान खामोश रहती है, नजर से काम होता है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत खूब। मैम जी। मैं आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपने ये तो लाइन जो बोली ना, मेरे दिल को तो बहुत ज्यादा छू गई है। ये बसंत क्या घोल देती है हवाओं में, वाकई में। और इस माहौल में, मौसम में, और इस समा में, और आप सबके साथ सच में ऐसा क्या घोल दिया आपने इतनी सुंदर आवाज के साथ। इतना अच्छा नशा चढ़ा दिया कवि सम्मेलन का, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा जश्न जी, इबादत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, जश्न बहुत बहुत इबादत धन्यवाद। में अब आपने शारदा माँ का भी नाम लिया है। मैं आपसे फिर भी गुजारिश करूंगी कि दो लाइन और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो आपका मन करे। मुझे ही करे? जी जी मैम, स्वाति जी मैम जी, आप ही से अभी सर 2 लाइन और फिर हम आगे जी बढ़ेंगे। जी जी, ठीक है। मैं एक मुक्तक पढ़ देती हूँ। वैसे तो आज बहुत कुछ मन था कि पुलवामा पे, शहीदों पे बहुत कुछ पढ़ना था, पर वो डायरी मेरे दूसरे घर पे रह गई और मैं जल्दबाजी में लेके नहीं आ पाई। लेकिन जो मेरे पास है उसमें मैं सर की ही पंक्तियों से लेते हुए, विश्वनाथ शर्मा साहब की पंक्तियों से पानी, और जो उन्होंने अभी राजस्थानी रचना में पानी का और मोतियों का जिक्र किया था, उसी को जोड़ते हुए एक मुक्तक प्रस्तुत पेश करती हूँ। जी मैम, स्वागत है। कर आपने जुल्फे सभी मोती गिरा डाले, झटक कर आपने जुल्फे सभी मोती गिरा डाले, करोड़ों करोड़ों के खजाने को दीवाना ही उड़ा डाले, झटक कर आपने जुल्फे सभी मोती गिरा डाले, करोड़ों के खजाने को दीवाना ही उड़ा डाले, तुम्हारी सादगी यही अजी पागल बना देगी। मेघा जी आपके लिए कि तुम्हारी सादगी यही अजी पागल बना देगी, किसी कभी चिलमन गिरा डाले, कभी चिलमन उठा डाले। ये जो आप बहुत बहुत शुक्रिया और हमें बुलाए जा रहे हैं, इस मंच को कहती हूँ कि तुम्हारी सादगी यही अजी पागल बना देगी, कभी चिलमन गिरा डाले, कभी चिलमन उठा डाले। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे कहने पे 2 शब्द और बोले, और बहुत 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 धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं श्री मुकेश शर्मा जी अहमदाबाद से। सर आपका स्वागत है। मैं आपसे भी यही मतलब चाहती हूँ कि आप कुछ हमारे इस मंच में अपना कंट्रीब्यूशन करें और हम लोगों को और कुछ सीखने को मिले, कुछ नया भी और भी सुने हम। आपका स्वागत है सर। जी जी, सबसे पहले तो मैं विश्वनाथ जी, आदरणीय विश्वनाथ जी, इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मेरी आवाज आ रही है ना सबको साफ, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी जी बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, जी जी। जैसे कि ये पूरी वसंती ऋतु प्रेम की ऋतु है, तो हर दिन प्रेम का है। एक वैलेंटाइन डे भी आ गया है, तो सोने पे सुहागा है आज। तो मैं अपने काव्य का जो श्री गणेश है वो 4 पंक्तियों से ही करना चाहता हूँ। प्रेम की पंक्तियां हैं। पंक्तियां देखिएगा कि न जाने क्यों मोहब्बत के दिखावे पर चले आए, न जाने क्यों क्या बात, मोहब्बत के दिखावे पर चले आए, ना आते हम मगर तेरे बुलाने पर चले आए। बुलावे पर चले आए। क्या बात है। न जाने क्यों मोहब्बत के दिखावे पर चले आए, ना आते हम मगर तेरे बुलाने पर चले आए, डगर मंजिल की सीधी थी, डगर मंजिल की सीधी थी मगर हम छोड़ कर उसको, डगर मंजिल की सीधी थी मगर हम छोड़कर उसको, तुम्हारी आंख के तिरछे इशारे पर चले आए, तुम्हारी आंख के तिरछे इशारे पर चले आए, बहुत खूब। डगर मंजिल की सीधी थी मगर हम छोड़कर उसको, तुम्हारी आंख के तिरछे इशारे पर चले आए। और एक गजल पेश करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो।
जी स्वागत है सर। स्वागत। जी, मतला देखिएगा, मतला जो होता है, प्रारंभ का शेर को हम मतला कहते हैं। तो पहला शेर देखिएगा इसका कि किसी बूढ़े या बच्चे पे यूं ही तोहमत लगा देना। हमारे घरों में बहुत आसान होता है कि कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग होता है, उस पर इल्जाम बहुत जल्दी लग जाता है। बस वहीं से मैंने बात को प्रारंभ किया है कि किसी बूढ़े या बच्चे पे यूं ही तोहमत लगा देना। किसी बूढ़े या बच्चे पे यूं ही तोहमत लगा देना। बड़ा आसान है बैठे परिंदों को उड़ा देना। बड़ा आसान है बैठे परिंदों को उड़ा देना। ये मुमकिन है कि अब तुम सरहदों को ना मिटा पाओ। ये मुमकिन है कि अब तुम सरहदों को ना मिटा पाओ। मगर जो दिल बटे हैं उनमें कोई पुल बना देना। मगर जो दिल बटे हैं उनमें कोई पुल बना देना। ये मुमकिन है कि अब तुम सरहदों को ना मिटा पाओ। मगर जो दिल बटे हैं उनमें कोई पुल बना देना। कई सालों से हर फागुन जो तेरी राह तकती है। अभी होली आने वाली है। कई सालों से हर फागुन जो तेरी राह तकती है। उसी पगली को इस होली पे रंगों से सजा देना। उसी पगली को इस होली पे रंगों से सजा देना। तुम्हारे बाद भी इस पथ पे कितने लोग जाएंगे। तुम्हारे बाद भी इस पथ पे कितने लोग जाएंगे। जो कांटे तुमको चुभ जाएं उन्हें पथ से हटा देना। जो कांटे तुमको चुभ जाएं उन्हें पथ से हटा देना। बहुत बढ़िया। हाँ, जो कांटे तुमको चुभ जाएं उन्हें पथ से हटा देना। कई रातें मैं जागा हूं तो ये अल्फाज लाया हूं। आखिरी शेर इस गजल का कि कई रातें मैं जागा हूं तो ये अल्फाज लाया हूं। न हो कोई असर इसका तो गंगा में बहा देना। न हो कोई असर इसका तो गंगा में बहा देना। किसी बूढ़े या बच्चे पे यूं ही तोहमत लगा देना। बड़ा आसान है बैठे परिंदों को उड़ा देना। बड़ा आसान है बैठे परिंदों को उड़ा देना। एक गजल तरन्नुम में भी देखिए। गजल तरन्नुम में जिसको हम, हाँ, एक तो तहत में होती है जिसको हम बोल के पढ़ते हैं, एक तरन्नुम होती है जिसको हम सुर के साथ गाते हैं। तो गजल तरन्नुम में पेश करता हूं। मतलब देखिएगा कि बंधनों में बंधा नहीं होता। बंधनों में बंधा नहीं होता। सच किसी का सगा नहीं होता। सच किसी का सगा नहीं होता। जितनी तोहमत लिए वो फिरता है। जितनी तोहमत लिए वो फिरता है। झूठ उतना बुरा नहीं होता। झूठ उतना बुरा नहीं होता। धूप आती है रोज मिलने को। धूप आती है रोज मिलने को। पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। धूप आती है रोज मिलने को। पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। रोज होता है दिन नया लेकिन हर रोज दिन नया हो जाता है। रोज होता है दिन नया लेकिन रोज होता है दिन नया लेकिन कोई किस्सा नया नहीं होता। कोई किस्सा नया नहीं होता। आखिरी शेर इस गजल का। सोचने भर से कुछ नहीं हासिल। आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसको मैं शेर समर्पित करता हूँ।
सोचने भर से कुछ नहीं हासिल, सोचने भर से कुछ नहीं हासिल, सोचने भर से कुछ नहीं हासिल, कोशिशें हो तो क्या नहीं होता, कोशिशें हो तो क्या नहीं होता, बंधनों में बंधा नहीं होता, बंधनों में बंधा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी खूबसूरत तरीके से अच्छा कहा, इस खूबसूरत तरीके से आपने हमें ये समझा दिया कि इसमें कहीं ना कहीं जो मैं सीख लेती हूँ वो ये है कि सब्र, क्योंकि जिस तरीके से आपने बातें करी कि एक दिन में पेड़ हरा नहीं होता, ठीक है, और हम बंधनों में बंधे रहते हैं, सोच विचार में डूबे रहते हैं। तो आज जो जश्न इबादत के इस प्रोग्राम में हम सब जुड़े हैं, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग एक इबादत करते हैं। इबादत करने से गल बनती है, किसी दी अज बनती है तो किसी दी कल बनती है। क्या तो बात हमें है, ये वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए आपकी गायकी से और आपके इन शब्दों से मैंने सीखा। मैं चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि हमारे सुनने वालों ने ज़रूर कुछ सीखा होगा, तो मैं चाहूँगी अगर उनके कोई कमेंट्स है तो वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उसको मंच पे हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारे साथ जो अतिथिगण मौजूद हैं, उनसे हम बात कर सकें इस बारे में। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, साइकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए मैम, अब आपकी बारी है, मंच को आपकी ज़रूरत है। अब सुनाइए, क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैंने तो अभी तक है ना वो, मैं कोई कविता तो नहीं हूँ, मतलब मैं कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हाँ जरूर है ना, ये मेरा एक मैसेज जरूर रहेगा कि जो हम आज वैलेंटाइन डे है और कवि सम्मेलन भी है इस मंच में, और दुख की बात है कि वो ब्लैक रोज हम जो है ना, जहाँ पे हमें हमारे शहीद लोग काफी तकलीफ में थे आज 14 फरवरी के दिन। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे इमोशंस है अभी कंट्रोल कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन का ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है युवा पीढ़ी के लिए कि हमें लाइफ में है ना कई लोगों से है ना प्यार हो जाता है, राइट? तो उसे है ना कंट्रोल कैसे करना है और उसे हमारा माइंड का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आज मैं आप लोगों को बता दूंगी, ताकि कहीं पे भी प्यार मतलब एक बहुत पवित्र रहता है। लव इज वेरी डिफरेंट, और इसे हमने 14 फरवरी को ही मनाते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। बट हमारा जो लोगों ने धारणा बना के रखी है कि लव किसी से भी हो जाता है और कभी भी हो जाता है, चाहे वो एज देखो कुछ नहीं, और उसका गलत फायदा भी उठाते हैं, मैंने ये भी देखा है। तो प्यार का पहले तो मतलब ये होता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक इमोशनली कनेक्शन, जिससे जिसे आपकी ऐसा लगे कि आपके साथ में कोई है, सिक्योर, अपने आप को सिक्योर समझे, इसका मतलब होता है लव। ठीक है, हमारे जो ब्रेन में इसका कैसे फंक्शन होता है वो भी मैं साइंटिफिक वे से मैं बता देती हूँ कि ये लिंपिंग सिस्टम से होता है। हमारे अंदर ब्रेन के अंदर एक लिंपिंग सिस्टम होता है जिससे इमोशन बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो उसे हमें कंट्रोल कैसे करना है। जैसे किसी के पास से हम अट्रैक्ट हो गए, तो अब हमें पता है कि ये अट्रैक्शन गलत है, ये हमारे माइंड को भी पता रहता है, हमें खुद को पता रहता है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि ये सही है या गलत है। 5 मिनट अपने आप को सेल्फ टॉक करना है कि क्या है, गलत क्या कर रहा हूँ मैं। आप अपने माइंड को मैसेज दीजिए। वो लिंपिक सिस्टम जो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशन भरे पड़े हैं, जो लव का इमोशन है, उसको कंट्रोल करता है। तो जब ये जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी के प्रति आप अट्रैक्शन इज वेरी कॉमन, क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, वो कभी भी इमोशन अपने है ना फीलिंग को उभार देता है। तो उसको ये कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है, जिसे आप अपने सेल्फ से पूछो कि ये क्या कर रहा हूं मैं या क्या कर रही हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस मेरा एक ही मैसेज था, बिकॉज कि मैं कवित्री तो नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आया नहीं कि मैं मैम, क्या बोलूँ। मैं डॉक्टर ज्योत्सना आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये चीजें से हमारे यूथ को या हमारे आसपास के जो लोग हैं ये मैसेज आना जरूरी है, क्योंकि उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि उनकी सीमाएं क्या हैं, उन्हें कब कहाँ रुकना है और किस तरीके से सामने वाले को वो इज्जत मान सम्मान देना है। पर ये प्यार में अंधे होकर या प्यार में ये सोचना, प्यार तो हम हर एक से करते हैं। हम हमारे घर में कोई छोटा सा खिलौना आ जाए, मेहमान आ जाए या अपना पेट हो जाए, माँ बाप हो जाए, सबके, लेकिन प्यार की एक डेफिनेशन अलग है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हर प्यार को एक एंगल से सब कोई नहीं देख सकता। उन्हें अपनी सीमाएं पता हो, उन्हें ये पता हो कि सामने वाला रिस्पेक्ट ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है, लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है, हमारे युवा पीढ़ी के लिए नहीं तो हमारे आगे और लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबके लिए कि हाँ। और सर ने भी एक बात बहुत अच्छी बोली मुकेश जी ने, कि हम अपने बुजुर्गों पे जिस तरीके से वो प्यार करते हैं, लेकिन उनको उनका स्पेस, उनका रिस्पेक्ट हमें भूलना नहीं चाहिए, वो देना चाहिए हमें। स्वाति मैम ने इतनी सुंदर फुलमामा अटैक के बारे में जो भी बोलना चाहते थे, देखिए हम इनके सामने देख सकते हैं एक डॉगी का प्यार, देखिए ये भी एक रिस्पेक्ट है। वो अपने हाँ, अपने आप अपना प्यार किस तरीके से दिखा ये रहा भारती है। तो ये आपका जो सुझाव है ये बहुत अच्छा देखिए। लगा। थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ओपन मंच है, हम लोग अभी इसको थोड़ा समाप्त करने से पहले चाहती हूँ कि अगर कोई भी हम लोग आपस में गुफ्तगू करें या नहीं, क्या कहते हैं हम उसे, कि आपस में चर्चा करें इस वैलेंटाइंस डे मशवरा पे, और तो हाँ जी मैम आप क्या कहना चाहेंगे आगे बताइए। स्वाति मैम मैं आपसे कह रहे हैं। जी। देखिए ये बात सही है, ये उन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा कि अट्रैक्शन और जब होता है, लेकिन ये है कि प्यार एक को करने या कहने के लिए शब्दों की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ती है। अभी आपने भी कहा कहीं भी प्यार केयर में छुपा होता है। अगर केवल कोई शब्दों से ही आपको इजहार कर रहा है, तो आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं स्पेशली कहना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बस वो उसको अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं, जैसे जो स्नास जी ने कहा। बात जी सही है, अट्रैक्शन पहली सीढ़ी हो सकती है, लेकिन उसमें परख बहुत जरूरी है। देखिए ये प्यार लोग आजकल खेल समझ के खेलते हैं, करते हैं। इसके लिए मुझे बहुत सारी दो पंक्तियां भी थी, पर वो बाद में मैं मुझे मौका मिला तो मैं डिस्कशन करूंगी इस पे। लेकिन मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्यार मोहब्बत कोई दिल कोई खेल खिलौना नहीं है कि जिससे आप खेल लिए और चल दिए। प्यार तभी करें जब निभाएं। अगर निभा नहीं सकता है कोई, तो प्यार को मतलब बदनाम ना करें, क्योंकि प्यार एक बहुत पवित्र चीज है। और हम केवल मात्र अट्रैक्शन को प्यार समझ करके और सोचते हैं कि यही प्यार है। प्यार में केयर होती है। प्यार केवल शब्दों का नाम जैसा कि मैंने कहा नहीं है। इसमें सबसे पहली बात तो केयर ही होती है। कोई अगर आपको शब्दों से ना भी नवाजे, तो उसकी केयर से समझ लीजिए कि वो प्यार है। तो प्यार तो एक प्यार बहुत की बड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेफिनेशन ये बहुत आपने भी। विस्तृत है, जी जितना बोलेंगे उतना जी कम है। लेकिन जी ऑफकोर्स हाँ, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जिन्हें आप प्यार करते हैं, मैंने एक इस पे मुझे 3 पंक्तियों में आप मेरी बात शायद समझ पाए कि जी प्रमाण, परिणाम और प्रेरणा। प्रेरणा, इन तीनों शब्दों को आप इस बात से जोड़कर देख लीजिए कि प्रेरणा, प्रमाण और परिणाम ये जी प्यार के अपने दायित्व हैं। जो जी प्यार करे वो निभाए इन्हें, जो प्यार करे वो निभाए इन्हें। यानी अगर प्यार करते हैं तो आप ये आपका दायित्व, अगर आप पहले प्यार करते हैं तो आपका दायित्व बन जाता है कि आप उसको समझाएं भी। ये नहीं कि आप सोचें कि मैंने कर लिया और वो सामने वाला अपने आप बिना कहे बिना समझे समझ जाएगा। उसे समझाना भी आप ही का दायित्व है। मैं सिर्फ उसको लेके कह रही हूँ। तो इस तरह से प्यार को लेकर के तो बहुत सारी बातें हैं और एक विषय भी है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छा कहा आपने। मुकेश सर मैं आपसे चाहूंगी कुछ आप बताइए। मैं डॉक्टर ज्योत्सना जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। एज ए साइंस स्टूडेंट मैं फुली एग्री करता हूँ, उन्होंने जो भी कहा पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन एक कवि होने के नाते मैं असहमत भी हूँ
कि हम कवि होने के नाते चीजों को टोटलिटी में देखते हैं, संपूर्णता में देखते हैं। अगर हमने गुलाब के फूल को डाइसेक्ट कर लिया कि इसका जो कलर है पत्तियों का वो क्लोरोफिल के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो काव्य मर जाता है। ब्रेन में उन्होंने जैसे बताया कि ये रिएक्शंस होते हैं अट्रैक्शन के, तो एज ए साइंस स्टूडेंट बहुत अच्छी बात है, पर एक कवि होने के नाते उसको टोटलिटी में, संपूर्णता में देखना पड़ता है, अन्यथा काव्य मर जाता है। काव्य की यही खूबसूरती होती है कि उसको टोटलिटी में देखना पड़ता है, इग्नोरेंस में देखना पड़ता है, और एक विटनेस की तरह देखना पड़ता है। एक बहुत लॉजिकली आप अगर दुनिया को देखेंगे तो काव्य मर जाएगा। तो एक शेर था मेरा कि ये सच है चांद को छूने पलक पर वो ही जाते हैं। ये सच है चांद को छूने पलक पर वो ही जाते हैं, सुकून से चांदनी का जो नजारा कर नहीं पाए। तो हम कभी लोग तो चांदनी के नजारे में ही खुश हैं, चांद को छूने तो साइंटिस्ट लोग जाते हैं। तो जस्ट मैंने एक अपना एक नया उसमें एंगल दिया है। मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। नहीं, हमारे साथ हर विषय के लिए ऊपर हमारे ऊपर साहित्य विज्ञान तो अलग अलग आ रहा है ना एक्चुअली। हाँ जी जी जी। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, पर उसके साथ साथ दोनों मैंने मतलब व्यू से दोनों तरीके से मैंने बात को बताया कि वो भी सच बात है। और जी जी, अगर हम काव्य की दृष्टि से देखते हैं तो पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो क्रिएटिव वर्ल्ड में होते हैं, वो उस इल्यूजन में होते हैं, उस तरीके से इमोशन बहुत ज्यादा रहता है उनमें। जी जो भी पोएट रहते हैं, राइटर होते हैं, लॉजिक जो है थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। हाँ, आप लोग मैजिकली काम करते हैं, हम लॉजिकली काम करते हैं। करेक्ट, दोनों ही जरूरी है। मैजिक और लॉजिक का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन के साथ हमने हमारा बहुत सुंदर कवि ये मंच पर कवि सम्मेलन करा, और मदर इंडिया केयर की तरफ से मैं जितने भी हमारे साथ अभी प्रस्तुत कविगण हैं, अतिथि हैं और साइंटिस्ट हैं, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ अपने बहुत सुंदर तरीके से वैलेंटाइंस डे को इबादत के फॉर्म में, पुलवामा के श्रद्धांजलि के फॉर्म में, और थोड़ा बहुत लॉजिक्स और मैजिक्स के बेसिस पे हमें बहुत कुछ सिखाया, समझाया। और हम मदर इंडिया केयर की तरफ से मेघा शर्मा डायरेक्टर होने के नाते मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और अगर चाहती हूँ कि अगर आप लास्ट टाइम कोई कुछ कहना चाहे या कविता सुनाना चाहे तो मंच 2 मिनट के लिए खुला है, फिर हम लोग इसको बंद करते हैं। चलिए, अब आपने मतलब क्या बोलते हैं कि इनवाइट किया है, तो 4 पंक्तियों से मैं बस इसको क्लोजर देता हूँ कि हंसती हुई आंखों को अब नम किया जाए, हंसती हुई आंखों को अब नम किया जाए, हंस बोल के कुछ मसलों को कम किया जाए, हंसती हुई आंखों को न अब नम किया जाए, हंस बोल के कुछ मसलों को कम किया जाए, अल्फाज के नश्तर ही तो चुभते हैं बदन में, अल्फाज के नश्तर मतलब होता है, मतलब शार्प जो नाइफ होता है उनको नश्तर बोलते हैं। अल्फाज के नश्तर ही तो चुभते हैं बदन में, तलखी भरे इस मैं को कभी हम किया जाए, अल्फाज के नश्तर ही तो चुभते हैं बदन में, तलखी भरे इस मैं को कभी हम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किया जाए, बहुत अच्छा, बस ये बहुत अच्छा मैसेज, ये बहुत अच्छा, ये हम सबको जरूरत है हम करने की। मैं से जब तक हम में नहीं आएंगे तब तक इस सृष्टि ब्रह्मांड का इसमें बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि आजकल की दौड़ यही लगी हुई है, मुझे और मुझे दो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ इसको क्लोजर दिया, शायद इतना खूबसूरत तरीके से मैं खुद पेश नहीं कर पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा प्रोग्राम यही खत्म होता है। हमारे साथ जो सोशल मीडिया पे जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सबको देखने के लिए, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे साथ जो हमारे कविगण जुड़े हैं और इनसे कुछ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके साथ रहकर अच्छा लगा। तो जी।